संचालक महोदय का सौर देख करके मंच के वक्ताओं के होश ही उड़ जाएंगे। एक बार नर्मदा मैया की जयकारा कर दे, इसके बाद अपन कार्यक्रम में चलते हैं। बोलिए श्री नर्मदा मैया की, अमरकंटक धाम की, अमरकंटक क्षेत्र की, राठौर समाज की, वीर दुर्गादास जी की। कि आप सभी लोग दुनिया में विख्यात वीर दुर्गादास जी की जयंती के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। वीर दुर्गादास जी के नाम में पूरे इतिहास में कहीं भी देखेंगे वीर लगा है। दुर्गादास था, माता पिता ने रखा उनका नाम दुर्गादास, लेकिन उनके नाम में पूरे इतिहास में कहीं भी देखेंगे, सर्च करेंगे, किसी भी ग्रंथ में उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो वीर शब्द का उल्लेख है। उन्होंने तो जो लड़ाई लड़ी सो लड़ी, मुगलों के सामने अपने राज्य की जो जिम्मेदारियां हैं उसको निभाते हुए उन्होंने कठिन से कठिन लड़ाइयां लड़ी। लेकिन जो वीर शब्द की उनको प्राप्ति हुई उसका मुख्य कारण है कि जो उन्होंने अबोध बालक को संरक्षण दिया, अबोध बालक को संरक्षण दिया, लालन पालन सुनिश्चित करवाया, और जब वो सक्षम हो गया, बालिग हो गया, तो उस बालक को उन्होंने राज सिंहासन में, राजगद्दी में स्थापित किया। और राजगद्दी में स्थापित करने के बाद में उन्होंने उस राज्य का परित्याग किया। प्रधान का पद, प्रधानमंत्री का पद उन्होंने स्वीकार नहीं किया। प्रधान का पद अस्वीकार करके, क्योंकि उनको शायद लगा कि दुनिया सोचेगी कि इन्होंने प्रधान पद स्वीकार करने के लिए इतना संघर्ष किया, तो उस राज्य के राज सिंहासन में एक नाबालिग युवा को लालन पालन करके सक्षम संपन्न बना करके स्थापित करने के बाद में उस राज्य का परित्याग किया, अन्यत्र उन्होंने जीवन निर्वाह किया। इसलिए वीर दुर्गादास जी का नाम पड़ा वीर दुर्गादास, और इतिहास में पूरी दुनिया उनको वीर दुर्गादास के नाम से जानने लगी। ये किसी की देन नहीं होती, ऐसा सामर्थ्य प्रकट करना, पैदा करना, ऐसा सक्षमता जो है अपनाना, उत्पन्न होना, ये एक वैसे तो प्राकृतिक है, दैवीय है, लेकिन इसके लिए परिश्रम भी करना पड़ता है। कहीं ना कहीं लगन और निष्ठा से, मेहनत से ये स्थिति प्राप्त करनी पड़ती है जहां व्यक्ति अपने आप को पूर्ण रूप से सक्षम महसूस करता है। बचपन से माता पिता बच्चे का लालन पालन करते हैं और पुत्र सभी प्रकार से योग्य बने। हमारी जो धन दौलत है, हमारा जो पारिवारिक परिवेश है, इसमें वो अच्छी निष्ठा से, अच्छी कुशलता से इसका संचालन करता रहे, इसके लिए हर माता पिता कोशिश करता है। लेकिन समाज में सभी के लिए ऐसे संसाधन संभव नहीं है कि वो हर परिवार, हर माता पिता अपने पुत्र का इतना लालन पालन कर सके कि वो उनसे भी अधिक सक्षम बन जाए। कहीं न कहीं स्थितियां ऐसी रहती हैं, हर व्यक्ति ऐसा सक्षम नहीं होता, हर व्यक्ति ऐसा संपन्न नहीं होता, हर व्यक्ति के पास में ऐसी साधन नहीं होते। इसके लिए
प्रशासन की स्थापना होती है, राज्य संचालन की स्थापना होती है, पदाधिकारियों की स्थापना होती है कि वो हर किसी से टैक्स ले करके और हर व्यक्ति को सामान्य रूप से ऐसे संसाधन उपलब्ध कराएं, हर व्यक्ति को ऐसे सामान्य रूप से अवसर उपलब्ध कराएं ताकि हर व्यक्ति सामान्य रूप से इस समाज में उन्नति कर सके। पर यहाँ इस देश का दुर्भाग्य है कि वर्षों तक मुगलों का साम्राज्य रहा, मुगलों के जाने के बाद यहाँ अंग्रेजों का साम्राज्य रहा। अंग्रेजों ने हमेशा कोशिश किया कि यहाँ के जो भारतीय मूल समाज है उसकी उन्नति न हो। अंग्रेज अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने उपयोग के लिए संसाधन बनाते रहे, बढ़ाते रहे, लेकिन भारतीय समाज की उन्नति के लिए, भारतीय समाज की प्रगति के लिए, भारतीय समाज कोई योग्यता अर्जित कर ले, इसके लिए उन्होंने कोई संसाधन नहीं बनाया। अपने बल पर, अपने मेहनत से हमारे महापुरुषों ने देश विदेश में जा करके बड़ी बड़ी योग्यताएं अर्जित किया, बड़े बड़े जो है बैरिस्टर हुए, ये हुए, वो हुए। लेकिन यहाँ जो अंग्रेज शासन कर रहे थे उन्होंने भारतीय समाज को योग्य बनाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया। और कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि आज भी जो राज सत्ता में बैठे हैं वो जनता जनार्दन का भला नहीं करना चाहते, जनता जनार्दन के लिए संसाधन सुनिश्चित नहीं करना चाहते, बल्कि अपनी सत्ता को मजबूत करने में लगे रहते हैं। कहीं ना कहीं आज भी जो देश में जो सत्ताधीश हैं वो कुछ ऐसी प्रवृत्तियों से संचालित हो रहे हैं कि जिसमें देश की जनता बहुत अधिक योग्य न हो, देश की जनता की बहुत अधिक उन्नति न हो, देश की जनता के लिए बहुत अधिक संसाधन उपलब्ध न हो। तमाम स्कूल बंद हो रहे हैं, तमाम औद्योगिक कारखाना प्राइवेट हो रहे हैं, कोई नई स्थापना नहीं हो रही, नए कोई ऐसे नौकरी के या रोजगार के कोई ऐसे साधन उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। कौशल विकास के नाम से कुछ ऐसे जो है केंद्र है, लेकिन उसमें केवल भ्रष्टाचार चल रहा है। और हमारी सत्ता कैसे हमेशा के लिए सुरक्षित रहे, इसके लिए लाख जतन हो रहे हैं। कहीं सांसदों की खरीद हो रही है, कहीं किसी पार्टी में विभाजन हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। सत्ता को सुरक्षित करने के लिए लाख जतन किए जा रहे हैं, लेकिन किसी वर्ग का, किसी समाज का, किसी परिवार का, किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से उन्नति हो, उसका विकास हो, इसके लिए जतन बिल्कुल नगण्य है। तो ऐसे में हर समाज की, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने स्तर पर अपने संसाधन विकसित करे, अपने स्तर पर वो अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को। पूरा ये डिंडोरी बेल्ट राठौर समाज का गढ़ है, और इतना बड़ा समाज होते हुए भी अगर कहा जाए तो संगठित रूप से एक भी ऐसा कोई प्रयास नहीं है, न कोई यहाँ पर बड़ा लीडर है, न कोई बड़ा कोई ऐसा संसाधन जो है वो विकसित करने वाला कोई व्यक्ति है। जबकि होना चाहिए, बहुत बड़ा क्षेत्र है, राठौर समाज से जुड़ा हुआ यह इतना बड़ा क्षेत्र है कि कोई भी लीडर बिना आपकी सहमति के आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन एकता नहीं होने की वजह से, जागरूकता नहीं होने की वजह से, बहुत अधिक समाज शिक्षित नहीं होने की वजह से ये जो है विसंगतियां बनी हुई है कि टुकड़े टुकड़े में जो है लोग बांट करके और अपनी राजनीति चला रहे हैं, और समाज वहीं के वहीं है और बल्कि पिछड़ रहा है। आज से 50 साल 100 साल पहले ये समाज ज़्यादा विकसित था, भले कृषि के रूप में, व्यापार के रूप में, लेकिन ये समाज ज़्यादा विकसित था। आज कहीं न कहीं पिछड़ते चला जा रहा है, कृषि में भी पिछड़ते जा रहा है, व्यापार तो है ही नहीं है। तो आप सभी के लिए सोचने का समय है। अगर हम आप जो है शासन सत्ता की योजनाओं को देखते रहेंगे, शासन सत्ता में सुविधा ले रहे राजनेताओं की तरफ अगर देखते रहेंगे तो हमारे समाज की उचित उन्नति नहीं हो सकती। हमारे समाज में जो संसाधन विकसित होना चाहिए वो नहीं हो सकते।
तो आपको स्वयं व्यक्तिगत रूप से एक एक व्यक्ति को इसमें चिंतन मनन करना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति को इसमें आगे आना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे जरूरी होता है शिक्षा। शिक्षा में जोर दिया जाए, शिक्षा के संसाधन बढ़ाए जाएं, और उसके बाद उसके साथ ही साथ हर व्यक्ति को किस प्रकार से रोजगार मिले। हमारा जो पिछड़ा समाज है ये मेहनत का समाज है, किसी भी प्रकार का कहीं भी मेहनत कर सकता है, लेकिन बिना संसाधन के मेहनत का कोई औचित्य नहीं है। आप दिन भर फड़ुआ चलाएंगे तो आपको कितना 400-500 रुपया रोज मिलेगा, लेकिन वहीं अगर जेसीबी लेकर के आप जो काम करने लगेंगे तो 1000-2000 आपको मिल जाएगा। तो जब तक आपके पास संसाधन नहीं होगा तो अकेले व्यक्ति मेहनत करके बहुत अधिक उन्नति नहीं कर सकता। तो पहला नंबर शिक्षा, दूसरे नंबर संसाधन, कैसे हम अपने संसाधन विकसित करें, इस पर आप सबका जो है ध्यान होना चाहिए, उसमें चिंतन मनन होना चाहिए कि हम किस प्रकार से अधिक अपने समाज में संसाधन उत्पन्न करा सकें, गरीब से गरीब व्यक्ति को भी सामाजिक सहयोग दे करके उसको ऊपर उठाया जा सके। जो संपन्न है वो थोड़ा बहुत सहयोग करे और बाकी संगठित होकर के सारे लोग जो है अपना अपना योगदान अंशदान करके गरीब व्यक्ति को भी आप देखेंगे तो हमारे देश में सत्ता में तो दम नहीं है, सत्ताधीशों में दम नहीं है, लेकिन अगर सिंधी समाज को देखेंगे, सिंधी समाज में एक चाय बेचने वाला अगर व्यक्ति रहेगा तो उसको सारे लोग जो है सहयोग करके और चाय बनाने वाली कंपनी खुलवा देंगे। वो चाय बना करके अपना पैकिंग कर करके सप्लाई कर धीरे धीरे वो जो है उद्योगपति हो जाएगा, बिजनेसमैन हो जाएगा। और छुट्टी आज पूरे देश का राष्ट्रीय सेठ ही सिंधी है, अडानी सिंधी तो है। तो एक मतलब सामाजिक चेतना होती है, सामाजिक एक सहयोग की भावना होती है। जो सक्षम है वो गरीब व्यक्ति पर ध्यान दे, गरीब व्यक्ति का जो है थोड़ा सहयोग करे तो वो भी आगे बढ़े। और बाकी तो जो अनपढ़ गंवार होते हैं तो वो टांग खिंचाई करते रहते हैं, टांग खींच करके और जो है नीचे गड्ढे में डालने की कोशिश करते हैं। तो आपका जो समाज है ये वीर दुर्गादास जी से जुड़ा हुआ समाज है। यहाँ पर अनपढ़ गंवारों जैसे काम नहीं होना चाहिए कि हम अपने ही समाज को टांग खींच करके गड्ढे में डालें। हम अपने समाज को सहयोग करके किस प्रकार से ऊपर उठाएं, किस प्रकार से हम एक एक व्यक्ति को जो है उन्नति के रास्ते पर अग्रसर करें। बस इतनी सी बात जो है कहना चाह रहे थे कि सामाजिक रूप से हम में आप में एक चेतना होना चाहिए ताकि कोई भी नेता, कोई भी मिनिस्टर, कोई भी सत्ता हमारी सहमति के बिना वो आगे न चल सके। हमारी अगर सहमति है, हमारा अगर उसमें हित हो रहा है तो ही वो स्थायी रहे, वो तभी वो आगे चले। अन्यथा चाहे जब उसको सत्ता से बेदखल कर दिया जाए, इतना कम से कम हर व्यक्ति में सोच होनी चाहिए। इतना बड़ा समाज है ये क्षेत्र पूरा, वैसे तो दलित आदिवासी पिछड़ा क्षेत्र है ये पूरा का पूरा। शहडोल संभाग बिलासपुर से लेकर के ये आपका जबलपुर के बीच का जो ये बेल्ट है, और इसमें राठौर समाज की बहुतायत है। ये पूरा जबलपुर बेल्ट का जो आपका राठौर समाज फैला हुआ है, तो सभी लोग जो है इकट्ठे हो करके और भविष्य के लिए ऐसी रूपरेखाएं बनाए कि आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं, आने वाली जो हमारी जो औलाद हैं, वो हर प्रकार से साधन सुविधा संपन्न हो और उनको लगे कि नहीं हमारे पूर्वजों ने कुछ अच्छा काम किया है। इस क्षेत्र में अगर आप लोग करना चाहेंगे तो हम बराबर आपका सहयोग करेंगे, क्योंकि ये अमरकंटक, वर्तमान में अमरकंटक हमारा निवास स्थान है और यहाँ से लगा हुआ कोतमा बेल्ट में थोड़ा बहुत राजनीतिक सामाजिक गतिविधियाँ भी हम चलाते रहते हैं। तो केवल वो इसलिए हमको तो कुछ चाहिए नहीं है, हमारे तो भगवान की कृपा है, हमारे गुरु महाराज की कृपा है, सब प्रकार से साधन संपन्न है। लेकिन मन में ये रहता है कि हमारे द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा जो आवश्यकता वाला वर्ग है, जिसको वास्तविक में सहयोग की ज़रूरत है, उनको जो है सहयोग जितना अधिक कर सकें। तो हमारे भैया जो है अर्जुन सिंह जी ने जो है ऐसे चर्चा किया, तो अगर ऐसा कोई योग बनता है, प्रोग्राम बनता है, तो हम तो एक लाइन में कहना चाहेंगे कि सभी लोग ऐसा अगर चाहें तो वीर दुर्गादास
कौशल विकास अकादमी, वो छोटी सी नहीं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वीर दुर्गादास कौशल विकास केंद्र या कौशल विकास अकादमी, ऐसा एक विस्तृत बेहद जो है रूपरेखा बना करके और इस क्षेत्र में हर जो है युवा को अपने आप में आत्मनिर्भर बनने का जो है मौका प्रदान किया जा सके, इस प्रकार से रूपरेखा बना करके हम आगे काम करना चाहेंगे। तो उसमें बस हम इतना ही कहेंगे कि आप हमको बेस दें, हम आपको बुनियाद देंगे। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। बोलिए फिर से एक बार बोल दें, वीर दुर्गादास जी महाराज की, नर्मदा मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आज का